नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है और इस फटकार के साथ बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले सभी विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 27 फरवरी को रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को गुमराह करने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे विज्ञापन नहीं देने का निर्देश दिया था, लेकिन कंपनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इस पर कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पतंजलि की ओर से कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और उनके निर्देशों का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया था। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया। बता दें कि केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और इससे पहले पतंजलि कोविड की दवा बनाने के दावे को लेकर घिरी थी। रामदेव ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा भी पतंजलि अपने कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को लेकर विवादों में रही। वहीं जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है और उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का निर्देश दिया। आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया। और आपको बता दें कि पतंजलि ने इन विज्ञापनों से मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद की गई थी। 21 नवंबर 2023 को सुनवाई हुई। सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना लगा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी तय करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट ना दिए जाए। बेंच ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। इससे पहले हुई सुनवाई में तत्कालीन चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी है। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, ऐसा बेंच ने कहा। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इससे पहले 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं लिया था और इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना भी करना पड़ा। 2015 में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट्स ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था, जिसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिए थे। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी। 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स ऐसे कई
बीमारी को ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। और ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने इस तरह की कोई सुनवाई की है रामदेव को लेकर या पतंजलि को लेकर। इससे पहले भी कई ऐसे आरोप लगते रहे पतंजलि पे, चाहे वो टोमेटो सॉस के प्रोडक्ट्स को लेकर हो या फिर नूडल्स को लेकर के हो या फिर तमाम तरह के विज्ञापन जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।